नमस्कार, स्टडी विद निशांत सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत की जियोग्राफिकल सॉइल किस टाइप की है, या फिर ये कहें कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भारत का कैसा है। तो उसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना कि भारत की जो स्थिति है या जो उसकी भूगर्भिक संरचना है, धरातल के नीचे जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है और किन किन चट्टानों से बना हुआ है वो पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया अक्षांशों के बारे में, भारत की अवस्थिति बताई कि भारत कहाँ पर स्थित है और भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में कहाँ पर है, एशिया में कहाँ पर है। उन सब चीज़ों को बताने के बाद, हिंद महासागर, अरब सागर, सब चीज़ बताने के बाद भारत के पड़ोसी देशों का भी हम बता चुके हैं, उनके बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, द्वीप के बारे में, कितनी सीमा कितनी लंबाई वो बता चुके हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले एग्जाम में मैंने उसका क्वेश्चन एक देखा था, समीक्षा अधिकारी में उससे क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक लंबी तट सीमा कौन सी है, उसमें एक क्वेश्चन वहाँ से आया था। और आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लेक्चरों से आएंगे, तो उनको जाके आप फिर से देख लीजिएगा। आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना की और जानेंगे कि भारत किन किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले बात करने से पहले आपको बता दें कि जब हम भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, वास्तव में भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड या लारेशिया, उसी को लारेशिया बोलते हैं, तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन के प्रारंभ से होता है। ये है क्या, पैंजिया क्या है? तो आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले, तो आज से लगभग यहां बना देते हैं, आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले, 225 मिलियन ईयर एगो, आज से 225 मिलियन साल मतलब 2250 लाख साल पहले। वास्तव में देखा जाए धरातल को विश्व भूगोल के आने वाले समय में विश्व भूगोल पढ़ाएंगे, अभी भारत का भूगोल कवर कर ले तो हम ये जानेंगे 225 मिलियन साल पहले। इसको सही से अगर लिख दें तो इस तरीके से है 2250 लाख वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व। ये क्या है? 2250 लाख वर्ष पूर्व की बात क्या हो गई? तो आज से लगभग 2250 साल पहले धरातल यानी पृथ्वी एक आग का गोला था, जो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य या तारों से टूट के ही बना था। तो ये आग का गोला एकदम गर्म था, फिर ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब ये ठंडा होने लगा फिर धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति, वो हम आगे बताएंगे, सिनोजोइक, क्रिटेशियस और वो धरातल का वो सब हम पहले बताएंगे। तो हुआ क्या कि एक पैंजिया नाम का एक था, पैंजिया नाम का, ये ग्लोब पे अगर बनाएं तो उसकी संरचना कुछ इस तरीके से थी, कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे ही थी कुछ इस तरीके से। तो ये पैंजिया नाम का द्वीप कह सकते हैं इसको। तो 2250 लाख साल पहले यानी 225 मिलियन साल पहले ये पैंजिया का विभाजन हुआ, और जब इसका विभाजन हुआ पैंजिया का, तो यह अंगारा लैंड यानी लारेशिया, अंगारा लैंड, क्या? अंगारा लैंड, उसे कहते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, और अच्छा इसी को बोलते हैं या लॉरेशिया, लारेशिया। तो पैंजिया से पैंजिया से और पैंजिया यानी पैंजिया से अंगारा लैंड, जिसको लॉरेशिया बोलते हैं, उसको तो यहां पर अंगारा लैंड और लॉरेशिया के यानी पैंजिया से, ये लिख दें यहां पर, पैंजिया से डिवाइड हो गया, पैंजिया से अंगारा लैंड या लॉरेशिया, तथा दूसरा भाग था, जो दूसरा वाला भाग था वो था गोंडवाना,
गोंडवाना। तो पैंजिया से डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ, दो भागों में विभाजित हुआ, तो एक बना अंगारा लैंड जिसको लारेशिया बोलते हैं, तथा दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड। इन्हीं दोनों की विभाजन से, अच्छा ये विभाजन 2250 लाख साल पहले की बात है कि पैंजिया नामक द्वीप से अंगारा लैंड लारेशिया, या अंगारा लैंड लारेशिया दोनों एक ही नाम है, गोंडवाना का विभाजन हुआ। उसके बाद 135 मिलियन साल पहले जब और थोड़ा समय हुआ, उसके बाद विभाजन और बढ़ता गया, वो दोनों अलग हो गए। फिर 65 मिलियन साल पहले और अलग हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका या जो पूरा वो पार्ट है, अमेरिकन पार्ट है, वो पार्ट अलग हुआ, इधर एशिया का बनाव हुआ। तो ये टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं आपस में एक दूसरे का संरचना का निर्माण धीरे धीरे दूर होती चली गई। तो उसी क्रम में भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें गोंडवाना लैंड जो है बना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गोंडवाना लैंड की। जब बात हो ही रही है तो ये भी बता देते हैं कि ये वास्तव में इसका कुछ भाग साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। हम इमेज में यहां पे दिखा दे रहे हैं, इसका कुछ भाग साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीकन कंट्री, जो अफ्रीकन कंट्री है या अफ्रीका भाग है, उससे निकल के आया हुआ है। और आप इस डायग्राम में यहां देखेंगे ये एक प्रकार का भ्रंशन हुआ है, जिसकी वजह से ये इस चट्टान को जैसा लग रहा है ढकेल रहा है इस तरीके से। और ये जो ये वाला पोर्शन है, हिमालय वाला पोर्शन है, ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन है और हिमालय वाला पोर्शन है, ये उठता हुआ है, क्योंकि लगातार जो आद्यकाल से चल रही संरचना है जिसकी वजह से ये प्लेटें दबा रही हैं हिमालयी संरचना चट्टानों को, जिसकी वजह से हिमालय में लगातार उत्थान हो रहा है। इसके अलावा जब हम 33 सागर की भी बात करेंगे कि उसमें कैसे हिमालय का निर्माण हुआ और क्यों इसे नए श्रेणियां उच्च बनती जा रही हैं, वो हम बताएंगे जब हम हिमालय में पढ़ाने आएंगे तो बताएंगे। अभी सिर्फ भूगर्भिक संरचना में आप ये समझ लीजिए कि पैंजिया के अंगारा लैंड या लारेशिया के गोंडवाना दोनों भागों में विभाजित होने के बाद भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वह गोंडवाना से बनी हुई है। इसी क्रम में जब बात करेंगे, अच्छा इसमें प्री कैम्ब्रियन युग की बात करेंगे, फिर सीनोजोइक आता है, मेसोजोइक आता है, मेसोजोइक जिसमें क्रिटेशियस होता है, जुरेसिक टाइम है अपना, और ट्रियासिक टाइम है। तो ये एक सीक्वेंस है वास्तव में देखा जाए। और अगर सीक्वेंस की बात हम करें, सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें यहाँ पर, तो जो सीक्वेंस आता है उसी में समय दर समय जीवों का विकास होता गया और धीरे धीरे पैंजिया से जो भाग था, जो द्वीप था पैंजिया का, वो डिवाइड होकर अलग अलग कॉन्टिनेंटल का उसमें निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे जो भारत की संरचना है उसमें मुख्यतः 5 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आने वाले एग्जाम में हैं, जो इसके पहले कभी आए हैं, वो इन्हीं क्रम से आते हैं, इन्हीं चट्टानों से आते हैं। और वास्तव में जो चट्टानें बनी हैं उनका क्रम भी यही है। जो चट्टानें बनी, पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन क्रम की चट्टानें, ये इनकी चट्टानों का बनने का एक सीक्वेंस है। अब यहां पर देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियन चट्टानों की। आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे, यह आर्कियन चट्टानें जो होती हैं, आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे। आर्कियन चट्टानें क्या होती हैं? यह धरातल से जो मैग्मा या लावा जो भ्रंशन की स्थिति के बाद उत्पन्न हुआ हो, उसके ठंडा होने की वजह से यह बनी है इस क्रम की चट्टानें। और इस क्रम की चट्टानें दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों में यानी साउथ के एरिया में भारत के, इसके अलावा अरावली पर्वत पर और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें बहुत पुरानी चट्टानें हैं। ये वास्तव में इन क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आर्कियन की ही चट्टानें हैं। अब आगे बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे धारवाड़ की चट्टानों की बात करेंगे। आर्कियन क्रम के बाद जो धारवाड़ की चट्टान है, यह शिलांग, अरावली और छोटा नागपुर पहाड़। अगर हम बात करें धारवाड़ की चट्टानें, तो वास्तव में ये देखिए, आप तो अब इतना समझ ही रहे होंगे कि धारवाड़ की चट्टानें कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती हैं।
कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शन इसके मेघालय में मिलते हैं, यानी शिलांग में मिलते हैं, और ये अरावली का। अब इन पांचों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किन से बनते हैं, किन चट्टानों से बनते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है धारवाड़ और कुडप्पा से। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछते हैं कि भारत में, जैसे क्वेश्चन एक पूछेगा सबसे अधिक लोहा किन चट्टानों से मिलता है, सबसे अधिक कोयला किन चट्टानों से मिलता है, तो वहां पर ये ऑप्शन जब आते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी के लिए सबसे अच्छा है कि आज हम इसको कवर कर लेंगे। अब धारवाड़ की चट्टान की बात कर रहे हैं तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये कर्नाटक का रीजन है, उसके बगल में तमिलनाडु है, यहाँ कहीं केरला होगा। तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं कर्नाटक में पाई जाती हैं और यहीं पर कोलार की खान मिलती है और हट्टी की खान भी यहीं पर पाई जाती है। हट्टी की खान भी यहीं पर पाई जाती है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं बेसिकली भौतिक रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के बाद बनती हैं। किसके? आर्कियन चट्टानों के। आर्कियन की चट्टान बनी थी जो कि मैग्मा के ठंडे होने की वजह से है। तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं आर्कियन संरचना के जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का निर्माण हुआ है। और ये अगर देखा जाए धारवाड़ चट्टानों को, जब आर्कियन से कन्वर्ट होके बनी है धारवाड़ चट्टानें तो वास्तव में एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। कैसी चट्टानें हैं ये? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, ये एक प्रकार के कायांतरित चट्टान है। किसकी? आर्कियन चट्टानों की। तो अच्छा, दूसरी बात, हमने दो खानों के नाम बताए, एक कोलार की खान है और हट्टी की खान है। इसके अलावा इसका क्षेत्र कहां पर है? अरावली। अरावली मतलब राजस्थान में। और एक बात और करें, इसका सबसे अधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धारवाड़ चट्टानें कहा जाता है। इसका विकास धारवाड़ बेसिकली एक जगह का नाम है। धारवाड़ एक स्थान का नाम है। और कहां पर है ये है कर्नाटका में। कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, ये देखिए ये। और उसी स्थान के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है धारवाड़ की चट्टानें। और कर्नाटक में ही कोलार की खान है और हट्टी की खान पाई जाती है, जो लोहा और सोना के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त चट्टानें हैं। और इसके अलावा धारवाड़ चट्टानों की सबसे खासियत बात यह है कि ये कुछ इसका क्षेत्र, इसका संरचना का सबसे अधिक विकास तो कर्नाटक में हो गया, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में और मेघालय शिलांग रेंज में भी इसका विस्तार हुआ है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होते हैं भारत में, इसका थोड़ा सा पार्ट हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में भी पाया जाता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो आप बता देंगे सीधा सीधा कर्नाटक में धारवाड़ नाम की जगह पर है जहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एक मैप के थ्रू मैं बता दे रहा हूं कि ये कर्नाटका में तो एक स्थान है, वहां से तो पाई जाती है। इसके अलावा इसका रेंज थोड़ा सा अरावली क्षेत्र में भी पाया जाता है, लद्दाख रीजन में थोड़ा सा पाया जाता है, और कुमायूं और इसके अलावा मेघालय यानी शिलांग में भी इसका थोड़ा सा चट्टानों का क्रम पाया जाता है। छोटा नागपुर में भी थोड़ा सा है, लेकिन उतना नहीं है जितना इन जगहों पर है। तो धारवाड़ चट्टानें ये हैं। अच्छा, धारवाड़ चट्टानों की बात कर ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं इनसे क्या क्या मिलता है, क्या क्या पाया जाता है। तो धारवाड़ चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, क्यों इतनी फेमस है? उसका मेन कारण ये है कि इन चट्टानों के अंदर धात्विक, अधात्विक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, धात्विक अधात्विक दोनों। एक बात और है, चूंकि ये आर्कियन चट्टानों से अवसादित होकर बनी है, कायांतरित होकर बनी है, तो इनका आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें मेटेलिक, नॉन मेटेलिक दोनों प्रकार के रिसोर्सेस पाए जाते हैं। और भारत में जो मेटेलिक खनिज यानी खनिज संसाधन है, उस भाग में धारवाड़ संरचना में ही सबसे अधिक संसाधन पाए जाते हैं। यानी इसमें लौह अयस्क, इसके अलावा मैग्नीज, इसके अलावा सोना, चांदी, डोलामाइट, अभ्रक, तांबा, ये सबसे अधिक धारवाड़ चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की, अच्छा इतना इंपॉर्टेंट क्यों था आप समझिए। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब इस कर्नाटक को तो आप इतना तो जान ही गए होंगे, भूगोल आप पढ़ रहे हैं मैप के साथ ही, तो आपको पता होगा ये क्षेत्र भूगोल का है। इनसे तीन बातें निकल के आई। नंबर एक,
चूंकि ये आर्कियन की अवसादी चट्टानें हैं, इसलिए भारत में खनिज संसाधन की अगर बात करेंगे, खनिज संसाधन में बात करेंगे, खनिज में वो भी धात्विक, वो भी कैसी, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक मेटल और नॉन मेटल के संरचना में ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, very important for what, that is very important role play in the Indian mineral resources, that is metallic and non-metallic। मतलब भारत के धात्विक अधात्विक संसाधनों में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो चट्टान है वो धारवाड़ की चट्टान है, जहां से लोहा क्या क्या मिलता है। अच्छा ये पता होना चाहिए क्या क्या मिलता है। लौह अयस्क यहाँ पाए जाते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा मैग्नीज पाया जाता है। हट्टी की खान और कोलार की खान है तो सोना तो इंपॉर्टेंट है ही, ये वहां से सोना सबसे ज्यादा मिलता है, वो तो आपको पता ही है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्नाटक के कोलार में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है भारत में। ठीक, चांदी, आर्कियन का बदला स्वरूप धारवाड़ है, कायंत्रित है, जहां से धारवाड़ की चट्टान है। इतना हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि धारवाड़ की चट्टानें खनिज संसाधन के मामले में बहुत ही उपयुक्त हैं भारत के लिए, यानी आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आर्थिक दृष्टि से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आर्थिक दृष्टि से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और कौन कौन से संसाधन, कौन कौन से रिसोर्सेज मेटेलिक नॉन मेटेलिक पाए जाते हैं, उनमें है नंबर 1 पे आयरन है, मैग्नीज है, सोना है, चांदी है। और कहां पर, कोलार और हट्टी खान, जो कि धारवाड़ की चट्टानों से है। तो ये धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दूसरी बात करते हैं कोडप्पा चट्टानों की। कोडप्पा चट्टानें की, कोडप्पा चट्टानों की जब भी हम बात करते हैं तो ये बेसिकली, ओ ये मिट गया, कोई बात नहीं। हाँ, कोडप्पा चट्टानों की बात करते हैं। जब भी कोडप्पा चट्टानों की बात करते हैं तो कोडप्पा चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेके में पाई जाती है, उस जगह पे पाई जाती है कोडप्पा की चट्टानें, और इनका कुछ पार्ट विंध्य चट्टानों में भी पाया जाता है। तो आर्कियन हो गई, धारवाड़ हो गई। अब आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसाद के निक्षेपण के द्वारा कोडप्पा संरचना। अच्छा, पहले आर्कियन, उनका अवसादन हुआ तो बन गई धारवाड़, और धारवाड़ और आर्कियन दोनों का अपरदन और भौतिक रासायनिक अपरदन जब हुआ, उसके परिवर्तन के स्वरूप, तो सीक्वेंस देख लीजिए आप। आर्कियन चट्टानें थी, जब इनका भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ, भौतिक रासायनिक, तो कौन सी बन गई, धारवाड़, यानी इसको कायंत्रित बोलते हैं, इसको कायंत्रित चट्टानें बोलते हैं। और धारवाड़ और आर्कियन दोनों का जब भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया संरचना में, तो वो संरचना उस अवसादों के जो परिवर्तन से जो प्राप्त अवसाद हुए, जो अवसाद हैं, अवसाद का मतलब डिटेरिएट, समय समय पे भौतिक रासायनिक परिस्थितियों के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता रहता है चट्टानों में। तो अवसाद के निक्षेपण से हमसे कौन सी चट्टानें मिल गई हमको, कोडप्पा की चट्टानें। ये एक सीक्वेंस समझेंगे तो आपके दिमाग में स्टोरी सेट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किन चट्टानों की बात हो रही है। भारत में 5 चट्टानों की ही बात है। आर्कियन की बात कर ले, धारवाड़ की बात कर लें, कोडप्पा की बात कर लें, दक्कन ट्रैप की बात कर लें, गोंडवाना की बात कर लें, तो इन्हीं 5 चट्टानों से हर एग्जाम में, खासकर जो थोड़ा हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे पीसीएस है या समीक्षा अधिकारी है, इन एग्जामों में इनसे एक क्वेश्चन 110% है, आना ही आना है। वो जरूर पूछेगा कि धात्विक अधात्विक कहाँ से पाए जाते हैं, किन चट्टानों से, या कोयला की चट्टानों से पाया जाता है। तो कोडप्पा चट्टानों की हम बात कर रहे थे। ये आप देख रहे होंगे कि मैप में आप तो आप इतना समझ ही पा रहे हैं कि ये कोडप्पा वास्तव में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की बात है, उसकी एरिया की है। तो कोडप्पा चट्टानों की जब बात करें तो ये वास्तव में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, और सर्वाधिक इसका जो विकास हुआ है वह आंध्र प्रदेश के कोडप्पा क्षेत्र में हुआ है। अच्छा, एक बात फिर निकल के आ गई, धारवाड़ तो धारवाड़ जगह पे था, कोडप्पा है, और ये कोडप्पा कहां पर है, यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश की जगह पर है।
ठीक है। और आंध्र प्रदेश में भी इनके 3 जिले हैं जहां से मिल जाती हैं, जहां से पाई जाती है शिवराय, कुडप्पा और छोटा नागपुर तो थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर है। तो कुडप्पा चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा कुडप्पा चट्टानों की बात अगर खासियत की क्या क्या खासियत है उनकी बात करेंगे तो क्या क्या है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश में हो गया है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, तमिलनाडु का शिवराय क्षेत्र और जेवाडी, हम आगे जब बताएंगे, जेवादी बोलते हैं, कहीं कहीं जावड़ी की पहाड़ियां होती हैं। जब आपको हम दक्षिण भारत की चोटियां कंप्लीट कराने लगेंगे, इसके बाद पर्वत पे ही चलेंगे हम, तो साउथ की जब हम चोटियों की बात करेंगे तो नीलगिरी, डोडा बेटा, जावड़ी की पहाड़ियां, वो हम मैप के थ्रू आपको एग्जैक्ट बता देंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि तमिलनाडु के शिवराय, जावड़ी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी कर्नाटक से निकलती कृष्णा घाटी, और इनके अलावा अरावली पर्वत, थोड़ा सा उसका पार्ट अरावली पर्वत में है, एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो सबसे अधिक विकास जो आप देखने को पाएंगे तमिलनाडु के थोड़ा सा शिवराय, जावड़ी की पहाड़ियां और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में पाई जाती है। थोड़ा पार्ट इसका छोटा नागपुर में है और थोड़ा सा इसका जो है अरावली में है। अब बात करते हैं कि कुडप्पा में क्या पाया जाता है, कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं जिसकी वजह से इतना फेमस है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा जो चट्टानें होती हैं आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब जो धारवाड़ की चट्टानें थी, आर्कियन धारवाड़, सेकंड वाली धारवाड़, ये इनका खनिज संसाधन के क्षेत्र में बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। कुडप्पा का उनकी अपेक्षा थोड़ा कम वैल्यू है। क्यों कम वैल्यू है वो भी जानते हैं। कम वैल्यू इसलिए है कि जो कुडप्पा चट्टानें हैं वास्तव में बलुआ पत्थर, चूना, एस्बेस्टास और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये बात है। जो कुडप्पा की चट्टानें हैं ये किन चीजों के लिए फेमस हैं? ये वास्तव में देखा जाए, ये जो चट्टानें बनी हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। अब बात करते हैं कि कुडप्पा चट्टानों में क्या पाया जाता है। कुडप्पा चट्टानों में पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकिल और रंगीन पत्थर प्राप्त किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, मतलब ये कि धारवाड़ की चट्टानों में तो हमको लोहा, तांबा, सोना, चांदी मिल गया और कुडप्पा की चट्टानों में मिलता है लेकिन कम मिलता है। ठीक है, थोड़ा कम उसमें मिलता है। लोहा, मैग्नीज, तांबा मिलता है, रंगीन पत्थर भी मिलते हैं, संगमरमर भी मिलता है, बेसिकली मिलता है इसमें भी लोहा, तांबा। इसके अलावा मार्बल के लिए जो है फेमस है। आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गई धारवाड़ चट्टानें, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो हो गई कुडप्पा चट्टानें। अब बात करेंगे बिंदन चट्टानों की बात करेंगे तो बिंदन के क्षेत्र में पाई जाती हैं। संसाधन दृष्टि से अगर बात करेंगे तो बहुत उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से बिंदन की चट्टानें बनती हैं। आर्कियन अवसादन और निक्षेपण हुआ तो धारवाड़, अवसादन और निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा चट्टानें, और जब कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण और निक्षेपण से जो संरचना बनती है वह कहलाती है बिंदन चट्टानें या बिंदन क्षेत्र की चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें कहां से कहां तक पाई जाती हैं? ये बिहार में सासाराम, रोहतास के क्षेत्र में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, मतलब ये अगर मैप में समझेंगे तो ये लगभग बिहार के, माफ कीजिएगा, बिहार सासाराम, आप इसका क्षेत्र समझ लीजिए। सासाराम रोहतास के क्षेत्र से लेते हुए यहां चित्तौड़गढ़ तक में इसका क्षेत्र होता, चित्तौड़गढ़ तक इसका क्षेत्र है, या सीधे कह लेते हैं राजस्थान तक। ये बिंदन क्षेत्र की बात हो रही है, इन चट्टानों की बात अगर हो रही है तो हो रही है। अच्छा, बिंदन क्षेत्र जैसे आप पढ़े हैं कि आर्कियन का अवसादन निक्षेपण हुआ तो धारवाड़ का अवसादन निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा, और कुडप्पा का अवसादन और निक्षेपण हुआ तो कौन सी चट्टानें मिल गई? बिंदन क्षेत्र की चट्टानें मिल गई। अब बिंदन क्षेत्र की चट्टानों के बाद आता है, बात करते हैं गोंडवाना क्षेत्र की बात करते हैं। गोंडवाना चट्टानें क्या होती हैं? भारत वास्तव में जब पैंजिया द्वीप का जब हुआ था, लारेशिया और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड 2 भागों में जब विभाजित हुआ था, तो गोंडवाना लैंड वाला भाग ही भारत की भूगर्भिक संरचना का महत्वपूर्ण घटक है। अब गोंडवाना लैंड की जब चट्टानों की बात करेंगे, ये चट्टानें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं गोंडवाना लैंड की चट्टानें?
क्योंकि भारत में धात्विक खनिज की अगर बात करेंगे, धात्विक खनिज की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा धारवाड़ की चट्टानें हैं, लेकिन जब हम कोयले के लिए बात करेंगे, उस संदर्भ में बात करेंगे, तो गोंडवाना की चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोंडवाना की चट्टान बेसिकली उड़ीसा में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, जो कि सिगरैनी एक जगह का नाम है, तो ये 3 जगह पर है। अब इनको मैप के जरिए समझेंगे, बहुत अच्छे समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश में बॉर्डर से झारखंड क्षेत्र में एक मध्य प्रदेश से ही वास्तव में निकलती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है झारखंड में, झरिया नामक स्थान है वहां पर, और उड़ीसा का महानदी घाटी जो क्षेत्र है, जिस स्थान का नाम, उसका नाम है तलचर। और इसी के अलावा उड़ीसा में ही गोदावरी नदी यानी सिगरैनी जो क्षेत्र है, यहां पर